हेलो एभ्रिवान तपाईँले मेट्रो मैसूर बसिरहनु देख्नुभएको छ होला र आज चाहिँ एकदमै मजा थाकेको छु किनभने कोपा कुतुब मिनारमा कोपालाई हामीले 1.5 घन्टा जस्तो खोज्यौँ र कोपा चाहिँ फोन स्विच अफ भएर कोपाको चाहिँ बाहिर निस्केर घर पुगिसकेछ हो। अब चाहिँ हामी दिल्ली पिस फाउन्डेसन जाँदैछौँ र एकदमै पुरा थाकेको छु म। र हामी भर्खर चाहिँ मेट्रोबाट झरेर अब चाहिँ हामी दिल्ली पिस फाउन्डेसन जाँदैछौँ। त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको मेट्रोबाट झरेर गान्धी पिस हाउस जाँदैछौँ र त्यहाँनिर सानो हाम्रो मिटिङ जस्तो हुनेछ र हामी जाँदैछौँ सबैजना। र आज चाहिँ कोपा चाहिँ 1.5 घन्टा जस्तो हराएर चाहिँ यति साह्रो हामीले खोज्यौँ भने त कोपाको फोन स्विच अफ भएर कोपा हामीलाई इन्फर्म नगरी त्यहाँनिर तर तपाईँको पुलिङ बुथ अफिसमा चाहिँ तपाईँको खबर गरेर चाहिँ जानुभएको थियो तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ र घर पुगेर हामीलाई ठ्याक्कै फोन गर्नुभएको थियो र हामीले खोज्दाखेरि यहाँ त्यस्तो पुरा टाइम लाग्यो। यो रहेछ तपाईँको गान्धी पिस हाउस फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर पुरै टोली यहाँनिर बसिरहेको रहेछ। अब हामी आउँदैछौँ यहाँनिर र हामी चाहिँ तपाईँको यो गेट भएर जानुपर्ने रहेछ हो गान्धी पिस फाउन्डेसन। वाउ आइपुग्यो हाम्रो सबैजना टोली। प्याकेट लन्च पुरै प्याकेट लन्च नानाले पायो। एकदम मिठो छ, टेस्टी बहुत ठीक छ, एकदम ठिक छ, राम्रो छ, मिठो छ। थ्याङ्क यू, वेलकम। एकदम डस्टबिन पनि राखिएको रहेछ हो। यो गोर्खा स्टुडेन्ट युनियनको तर्फबाट यहाँ जुन प्रोग्राम हुँदैछ त्यस प्रोग्रामको लागि हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद ताली मार दो, ताली दे दो यार। ये इधर मेरा दोस्त है, नाम बोल दो। इसका भी नया चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, चैनल का नाम बोल दो। चैनल का नाम है माय क्रैंकी वर्ल्ड। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुने ठिक छ। सुमिता यो तपाईँको किताबहरू पनि तपाईँले आएर पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जहाँ हुन्छ यहाँनिर सानो मगाउन समिति चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बुकहरू पनि राखेको हुन्छ तपाईँको यहाँनिर एकदम राम्रो किताबहरू हुन्छ यहाँनिर तपाईँ आएर बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मिडियाहरू हुँदैछ यहाँनिर, इन्टरभ्यूहरू हुँदैछ यहाँनिर। और बंगाल की चाय बागान मजदूर खड़े या वो मजदूर हैं जिनकी बदौलत आपकी सुबह ताजी। आइए जरा उनसे समझते हैं कि उनके आप इतनी दूर से चलकर दिल्ली आए, आपकी क्या मांग है, क्या कहने आए? हम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हम इतने दूर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो हम सरकार और मीडिया के मार्फत सारे भारत को दिखाना चाहते हैं कि बंगाल के अंदर, असम के अंदर चाय बागान वालों की हालत कैसी है। अगर मेरी बागान का आप बात करोगे धोतिया डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ, वो 2017 से बंद पड़ा हुआ है। हमने कितनी बार डेपुटेशन 2017 से बंद। हाँ 17 से जो एजिटेशन हुआ उसके तुरंत बाद बंद हो गया। हमने डेपुटेशन दिया, सभी को दिया, DM CM को, उनका लेबर डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज सबको दिया, लेकिन आज तक वो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इसका लीज मालिक को दिया जाता है 30 ईयर्स 99 ईयर्स। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि मेरा ज़मीन है, मैं चाहूँगा तो खोलूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं खोलूँगा। तो इस तरीके से ये नहीं होगा, इससे प्रोटेस्ट करने आए। क्योंकि ये मजदूरों की संख्या है 1356 2017 से बेरोजगार। हाँ बेरोजगार। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस मोनोपोली को कहीं ना कहीं सरकार को क्रैक करना चाहिए। अगर चाहे तो सरकार उसे अधिग्रहण करके चला भी सकती है। नेपाली में बोल दीजिए। नेपाली में अब हामी अरू ठाउँ काम गर्न जान्छ हो, अब त्यसरी बिताउनु पर्यो। अरू ठाउँ गएर नै हामीले अब यहाँनिर घरि मालिक आएर 15 दिन महिना दिन चलाउँछ, फेरि बन्द गरेर जान्छ। उनीहरूको मनमानी गर्छ हाम्रो यहाँ। मनमानी? हजुर, उसको मन लागे त चलाउँछ, मन लागेन त उनीहरूले चलाउँदैन।
मतलब आप लोग चाय बागान के जो उत्पादन है वह मालिकों के मन के ऊपर है, वह जरूरत के ऊपर क्यों नहीं है? मतलब क्या उनको जरूरत नहीं है? पता नहीं चलिए आप ही बताइए, क्या उनको जरूरत नहीं है उत्पादन की? हमें तो लगता है कि उनका फोकस शिफ्ट होके टूरिज्म पर चला गया। वो चाय पे फोकस नहीं करते। जितने भी बागान के जो मालिक है उनका मेन फोकस है टूरिज्म पे। वो एक टी गार्डन को किसी ने खरीद रहे हैं क्योंकि उसके साथ तो 153 रुपए सरसों का तेल है जिसे आप मीठा तेल कह रहे हैं, और सैलरी आपकी कितनी है? 232 रुपये पर डे। 232 रुपये पर डे, मतलब 1 लीटर तेल से भी कम सैलरी पर आप काम कर। पहले तो आप 100 ग्राम मीठा तेल खा सकते थे। ये तो 100 ग्राम सब्जी का मीठा तेल डालने से अब तो 50 ग्राम भी डाल नहीं सकता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मछली बनेगी कैसे 50 ग्राम तेल? 50 ग्राम वैसे ही सीजन पका कर। और पहले मछली किसी के घर में 1 केजी आता था, आधा केजी आता था, तो अभी तो 1 को भी नहीं आता 100 ग्राम। आगे 2 पीस का रहता था, अभी 1 टुकड़ा छोटा मोटा खाता है, तो कैसे चलेगा? और दूसरा बात है ऐसा कि हम लोग को आसाम को ब्रिटिश चाय बागान का श्रमिक को ब्रिटिश का आना हुआ कितना दिन हो गया, लेकिन कमान से नहीं है अभी तक। कमान तो अभी चालू हुआ। जो योजनाएं हैं, शौचालय, अनाज मुफ्त, ये सब मिल रहा है। मोदी जी का तो आना तो आ रहा है, लेकिन टॉयलेट शौचालय तो अभी तक नहीं आया, हम सब नहीं पहुंचाए अभी। मोदी जी को भी अभी कुछ और वोट लेने के लिए आता है, गैस मिला? वोट लेने के लिए आता है मोदी जी का, ये अमित शाह आता है और जाता है, वोट हम डाल देता है तो जाता है, तो वर्षों तक अंदर नहीं दिखाता इधर। वोट आता है तो आता है, लेकिन वोट हमें देता है तो चली जाता है। हम कितने पार्टी का संघर्ष करते हैं, काटते बसते, और पार्टी आता है और पार्टी आता है हम लोग को। जहाँ आप मजदूरों के संगठन से जुड़े, आप उनके हकों के लिए लड़ते हैं, आपसे अगर मैं पूछूं संक्षेप में 5 बड़े मुद्दे जो चाय बागान के हैं, वो सबसे बड़े क्या हैं? एक सबसे बड़े मुद्दे तो है कि मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है वो मिनिमम वेज सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से मजदूर लोग काम कर रहे हैं। मिनिमम वेज पर जरा रुकते हैं। मजदूरों ने, आपके साथियों ने बताया कि 232 रुपए बात है, तो आपका मिनिमम वेज कहाँ जाकर रुकता है? अच्छा, हमारा मिनिमम वेज का कैलकुलेशन हमने लास्ट ईयर जो किया था, लास्ट ईयर उसी समय का हम बाजार की स्थिति को लेकर हमने किया था। उस टाइम का हमारा मिनिमम वेज का हमारे मांग था 682 रुपया मांग था। वहाँ से भी रेंज बेनिफिट को छोड़कर भी 500 साढ़े 500 से ऊपर होना चाहिए, ये है हमारा डिमांड मिनिमम वेज के लिए। और दूसरा बड़ा मांग है पर्दा पट्टा का मांग, जो सब लोग बता रहा है। और एक नया नीति अभी गवर्नमेंट लेकर आया, होटल्स बना सकते हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए होटल बना सकते हैं, लेकिन 150 साल से काम कर रहा है मजदूर लोग, वो आज एक भी जमीन का अधिकार नहीं किया है। एक छोटा सा मकान बनाने के लिए भी NOC लेना पड़ता है मैनेजर के साथ, एक टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए भी मैनेजर के साथ वो लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। और तीसरा एक बड़ा सा मुद्दा है कि बंद बागान को लेकर, बंद बागान जिस तरीका से संपर्क करके बताए, बहुत बड़ा इश्यू होकर रहा है बंद बंगाल बंद है अभी भी बंगाल में। 10 के आसपास। हाँ 4-5 से आगे ही बंद पड़ा हुआ है। वो भी इसी टाइम में बोनस देने के टाइम में बंद कर देता है, फिर फर्स्ट क्लास से जब सीजन शुरू होता है उस टाइम में फिर बगान खोल देता है। एक ये भी बड़ा मुद्दा है। और दूसरा understanding Hindi as well, so it's applicable for most of the people over here as well. So I would like to welcome everyone present over here, and all the people who don't understand Hindi, I would like to reintroduce them and re-welcome them for this convention, which concerns over the issues and problems based in the tea gardens of the Darjeeling, the Raipurs and Assam.
So for the first speaker, we would like to welcome Ashish Rana, who is a member of Joint Action Committee from Dhodre Tea Garden, Kumsun Division. So जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं एकजुटता दिखाने के लिए उनको धन्यवाद। मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम आशीष रामा है, वेस्ट बंगाल से। और हम यहाँ पे आने का बहुत बड़ा ये कारण है कि अभी जो सुमेंद्र ने इंट्रोडक्शन किया, हम बंद बगान के ऊपर जो भी हो रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और जब बंद बगान की बात किया जाए तो देखिए दार्जिलिंग में तो परिचय ही टी से होता है, टी टूरिज्म टिम्बर तो खत्म हो गया, अब टूरिज्म हो रहा है, टी भी खत्म होने को है, बस एक बचेगा टूरिज्म। क्योंकि जो अब नया कानून आया है उस पे आप टी गार्डन पे 30% लैंड तो आप ओनर को टी टूरिज्म करने के लिए दे रहे हैं, तो मालिकों की जो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गई है वो टी से शिफ्ट होकर टूरिज्म पे आ गई है। वो गार्डन लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि वो टूरिज्म कर सके। बेसिकली उन्हें टी पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वो कहते हैं हरदम कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा है, हम घाटे पे जा रहे हैं, ये वो। लेकिन हम डिमांड करते हैं सरकार से कि अगर आप चला नहीं सकते हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं चला सकते हो, एक मालिक कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि नया मालिक ला, तो वो कहते हैं नहीं, वो नया मालिक नहीं ला सकते। तो हम कहते हैं सरकार तुम अधिग्रहण कर लो, क्योंकि आपके पास तो पावर है, आप ले सकते हो, आप उसे चला सकते। हमने देखा है दार्जिलिंग में रोज पे कितने गार्डन उन्होंने चलाए, तो उन्होंने कहा कि ये कानून भी हम रद्द करें, हम नहीं ले सकते। तो हमने कहा तो चलो भाई, मालिक नहीं चलाएगा, तुम नहीं चलाओगे, तो हम कह देंगे हमें दो, वर्कर्स कोऑपरेट बना के हमें दो। क्योंकि हमने एक एग्जांपल सेट किया है जॉइंट एक्शन कमेटी के थ्रू पे, जहां पे हम सक्सेसफुली धोतिया टी गार्डन में 4 डिवीजन चला रहे हैं। वहां पे हम एक कैलकुलेटेड उन्हें वेजेस देते हैं, जहां पे हम फ्रेंड्स बेनिफिट्स भी देते हैं, उनके सब कैलकुलेट करके अभी हम उन्हें पर केजी 35 रुपीस पर केजी दे रहे हैं। और उसके बाद उसके ऊपर भी हम 25% उन्हें बोनस भी दे रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि हम सक्षम हैं, हम गार्डन चला सकते हैं, हमें दो। तो सरकार कहती है भाई ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक हेजेमोनी दिख रहा है, जो सरकार और ये पूंजीपतियों का जो एक तालमेल है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर वो वर्कर्स के हाथ में एक पावर देंगे कि चलो भाई तुम ये गार्डन चला, तो हम उनके सारे राज जान जाएंगे। कौन से राज? कि यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि नहीं भाई, हमें मिनिमम वेजेस नहीं देते, वो कहते हैं यहाँ प्रॉफिट नहीं। तो अगर हम गार्डन चलाएंगे तो इनका ये जो हिडन ट्रूथ है वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हम जितने भी गार्डन्स पे गए, हमें एक बात तो पता चल रही है कि ये मुनाफे वाला काम है। क्योंकि बंद बगान में लास्ट 10 इयर्स में जिस तरीके से परिस्थिति चेंज हुआ है, लेबर लॉज में चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जिस तरीके से चेंज लाया गया है मोर प्रिसाइजली, इसकी वजह से बगान, छोटे छोटे बगान में इसका जो ग्राउंड परिस्थिति बहुत ही भयंकर होता जा रहा है। और इसी का परिणाम धोत्रे में जो ये केडी सिंह का बात किया था मैंने, जिसका परिस्थिति एकदम ही झेलते हुए वहां से एकदम रैम्पेंट माइग्रेशन, ये जो पलायन का स्थिति बहुत ही भयंकर एक स्थिति बन गया है। अभी इस क्रम को जारी रखते हुए मैं मुरली ताकी, हम लोग का कॉमरेड आसाम से, CMSS का प्रेसिडेंट, वहां उनको यहाँ पर अपना वक्तव्य रखने के लिए बुलाना चाहता हूँ। आज की सभा की जो उपयुक्ता लेने वाले हमारे सब कॉमरेड को, यानी सबको हम लाल सलाम हमारे चाय सर्वे मुक्ति संग्राम समिति की तरफ से दिया है। अभी हमारे रामा भाई ने आप लोगों को जो बात रखे उसी से मैं थोड़ी सी बात चाय मजदूर को बोलना चाहता हूँ।
देखिए, चाय मजदूर को दुनिया में इतना देश है, सभी पहचानते हैं, इसलिए एक चाय के लिए। और हमारे देश के लोग, हमारे बड़े बड़े लोग चाय मजदूर को पहचानते नहीं, कहाँ से आए हैं, कौन है। जैसे कि मैं अमेरिका से आया हूँ, इस तरीका से हमारे चाय मजदूर को बोलते हैं। साथियों, 1989 में जो इंटरनेशनल मार्केट में 1 केजी चाय का दाम 800 रुपया हुआ, हमारे देश के 800 रुपया। तो वहां तहलका मच गया कि बाप रे बाप, भारत की चाय मजदूर जो मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे यहाँ पहुंचाए हैं, उसको हम 800 रुपया देके खरीदते हैं। उन लोगों का माइंड कैसा होगा, उन लोगों का फैसिलिटीज कैसा होगा, उन लोग किस तरीका से रहते हैं। यानी उन लोग एयर कंडीशन घर में रहते हैं और एयर कंडीशन गाड़ी से काम जाते हैं और घर को लौटते हैं। इस तरीका से वो बात चर्चा होने लगा। लेकिन हमारे देश की जो चाय मजदूर है, वो लोग बोलते हैं कि जी ब्रिटिश का राज अच्छा रहा, जो अंग्रेज का जमाना था उसमें हम लोग को खाने को पूरी तरह से मिलता था, पूरे परिवार को। हम 2 आदमी काम करने से हम 5 आदमी बैठ के खाते थे। लेकिन यहाँ में अभी ये जो काले का जो राज हुआ, काला मालिक का जो राज हुआ, तब से हमको पेट में मारते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सब सुकुशल। पार्टी